Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, we will discuss about some more experiments that were conducted for the development of a understanding about photosynthesis. So previous lecture में हमने प्रीस्टली एंड इंजन हॉर्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. अब इसमें हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ अगर हम फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की बात करें, सो इट स्टार्टेड बिफोर प्रीस्टली एंड इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट ओनली. ओके, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैन वैन हेलमोंट. इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की थी इस पे इन मिड 1640s की ये बात है. ओके, उसके पूरे एक सेंचुरी बाद करीब जो है जो प्रीस्टली और इंजन हॉर्स आए थे अपनी एक्सपेरिमेंट्स के साथ. सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही हैड मेजर्ड द मास ऑफ द सॉइल यूज्ड बाय अ प्लांट एंड द मास ऑफ द प्लांट एज इट ग्रू. ओके, इन्होंने कुछ अमाउंट लिया सॉइल का, उसको मेजर किया और उसमें एक प्लांट को ग्रो किया. ओके, उसके बाद जब प्लांट भी कुछ बड़ा हो गया तो इन्होंने उस प्लांट के मास को मेजर किया. After noticing that the soil mass was almost the same, he hypothesized that the mass or the growing plant must have come from the water. तो जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद जब प्लांट ग्रो कर गया, कुछ बड़ा हो गया, जब उन्होंने सॉइल लिया और उसको फिर से उसको मेजर किया उसका मास, सो ही फाउंड कि जो सॉइल का मास था इट वाज सेम एज इट वाज प्रीवियस. तो इसका मतलब जो प्लांट ने जो मास रिगेन किया, जो मास गेन किया हम कहेंगे, तो दैट मास हैज़ कम फ्रॉम द वाटर. ही कम टू द कंक्लूजन कि वो मास जो है कहाँ से आया, वाटर से आया. द ओनली सब्सटेंस ही एडेड टू द पॉटेड प्लांट, क्योंकि यही एक सब्सटेंस था, यही वाटर था जो कि वो कंटिन्यूसली पॉटेड प्लांट्स को वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहा था. ओके, सो ही थॉट कि वाटर ही जो है वो उसने मास को कंट्रीब्यूट किया. पर बाद में ये चीज़ भी जो है थी गलत हुई और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ना. उसके बाद बात करते हैं 1854 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक. नाउ ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो. इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो हैं दे प्रोड्यूस ग्लूकोज वाइल ग्रोइंग एंड दे स्टोर दैट ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये इनकी फाइंडिंग्स थी. इसके लिए इन्होंने क्या किया, ही एक्सप्लेन दैट ग्रीन प्लांट हैव ग्रीन सब्सटेंस विच प्रेजेंट विद इन द सेल इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज. देन ही ऑल्सो उस बाद की स्टडीज़ में ही ऑल्सो शोड कि जो ग्रीन प्लांट सब्सटेंस जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम अब क्लोरोफिल जानते हैं, पर जिस समय एक्सपेरिमेंट किया गया था उस समय क्लोरोफिल वॉज नॉट नोन. बस ये पता था एक ग्रीन सब्सटेंस है दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्पेशल बॉडीज़, और वो स्पेशल बॉडीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो ये सब चीज़ें तो थी जब जूलियस वॉन सैक ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के उस समय ये नाम नहीं थे कि वो क्लोरोफिल है और ये क्लोरोप्लास्ट है. ओके, so he found that the green parts in the plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. ये इनकी फाइंडिंग्स थी. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. इंगलमैन. इन्होंने 1843 to 1909 ओके, इन्होंने जो था ही यूज्ड अ प्रिज्म. ओके, ही यूज्ड अ प्रिज्म एंड एज यू ऑल नो प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाइट लाइट को स्प्लिट करना अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में. ठीक है, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, 7 लाइट्स हैं उसमें जो है प्रिज्म जो है वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है. अब क्या किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन व्हाट ही डिड, एंड देन ही इल्यूमिनेटेड द ग्रीन एल्गा. उसके बाद जो था उन्होंने ग्रीन एल्गा जो कि क्लैडोफोरा था उसको उन्होंने जो था लाइट के सामने रखा. एंड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन लिया था. ठीक है, एक लिक्विड सस्पेंशन लिया जिसमें ये ग्रीन एल्गा को रखा गया. अब ये बैक्टीरिया क्यों सस्पेंशन लिया गया, जस्ट टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, क्योंकि सिर्फ ये पता करने के लिए कि कहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये जो ग्रीन एल्गा है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, इसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया. और इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, मेनली इन द रीजन ऑफ ब्रू एंड
लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। जो उन्होंने लाइट के अगेंस्ट ग्रीन एल्गा को रखा था और प्रिज्म यूज़ किया था, तो वो स्प्लिट हुई और उन्होंने ये देखा भाई ग्रीन एल्गा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो इन्होंने देखा जो बैक्टीरिया थे जो सस्पेंशन लिया था, तो बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, ब्लू और रेड लाइट के जो स्प्लिट हुआ स्पेक्ट्रम उसके रेड और वाइट लाइट के जोन में एक्यूमुलेट हो गया। ओके और इसके बाद ही जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्कवर। सो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो था फोटोसिंथेसिस का डिस्कवर हुआ, जो कि क्या था, रेड और ब्लू लाइट, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, तभी हम ये बात कहते हैं कि ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। ओके देन ये जो स्पेक्ट्रम जो था दैट वाज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वाज डिस्क्राइब्ड, एंड दिस ओनली रिजेंबल्स रफली मीन्स लमसम उसी के रिजेंबल करता है, दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके सो ये था इनका फाइंडिंग्स था जो थे आपके TW इंगलमैन ना। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो एक माइलस्टोन की तरह जाने जाते हैं, दैट वाज कॉर्नेलियस वैन नील। ओके इन्होंने 1897 टू 1985 ओके ये इनका टाइम पीरियड रहा है, और इन्होंने क्या किया, ही बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़, उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी किया और उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उन्होंने ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया जो थे उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या डिड्यूस किया कि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और हाइड्रोजन जो है इसमें वो कहाँ से आती है, द हाइड्रोजन दैट कम्स फ्रॉम वाटर, वही हाइड्रोजन हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड को से रिड्यूस करके उसको कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ठीक है, तो ये सब फाइंडिंग्स थी, और उन्होंने जो था ये कंक्लूड तो किया ही कि ऑक्सीजन जो है, हाँ साथ ही साथ उन्होंने साथ में ये भी बात को क्लियर किया जो कि प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट में नहीं, सॉरी इंजन हॉस के एक्सपेरिमेंट में क्लियर नहीं हुआ था, कि जो ऑक्सीजन है इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये इन्होंने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फाइंडिंग दी थी कि ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, और जो वाटर का हाइड्रोजन होता है दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और फाइनली ये करेक्ट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की डिस्कवर हुई, क्योंकि इससे पहले जो थी एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इक्वेशन दी गई थी जो कि पूरी तरह ठीक नहीं थी। ये फाइनली दी गई करेक्ट इक्वेशन बाय योर द साइंटिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील, जिसके अकॉर्डिंग 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर it react to form carbohydrate, water and oxygen. So this is how the different experiments were conducted, and finally जो भी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी फोटोसिंथेसिस पे वो और स्ट्रॉन्ग हुई और वो प्रूफ के साथ क्लियर हुई। ओके सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।